ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के दौरान भारतीयों के लिए फिर धड़का ओवैसी का दिल। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के दौरान ओवैसी साहब ने भारत सरकार से कर दी ये बड़ी डिमांड, अपने देश के नागरिकों को हिफाजत और सेफ्टी के साथ भारत वापस लाया जाए। जी हाँ, ये वही ओवैसी है जिसको हम मुसलमान बीजेपी का एजेंट कहते हैं, बीजेपी को बी टीम कहते हैं। ये वही ओवैसी है जिसको हमारे देश के कुछ नफरती कीड़े देशद्रोही कहते हैं, दूसरा जिन्ना कहते हैं। और न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाकर ओवैसी साहब को बदनाम किया जाता है। मगर एक ओवैसी है जिसको सब कुछ कहा जाता है, उसके बाद भी इतना सब सहकर फिर भी देश के साथ सभी नेताओं से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा रहता है। जब बात अपने देश की आती है तो वह खड़ा होकर बेबाकी से दुश्मनों को लता दकता। ये वही ओवैसी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। मुखर होकर वो कदम उठाया जिसको कई विरोधी और जो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहते थे वो सब खामोश हो चुके थे। मगर बेबाकी से सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब ही बोलते रहे। अब भी जब बात आई तीन देशों दरमियान हो रहे युद्ध और जंग की तो ओवैसी साहब को अपने देश के नागरिकों की चिंता हुई और होनी भी चाहिए। ओवैसी साहब ने पूरा आंकड़ा रख दिया कि 10,000 नागरिक इजराइल में रहते हैं, 50,000 भारतीय ईरान में है, उनको सकुशल भारत वापस लाया जाए। आइए देखते हैं ओवैसी साहब का वो वीडियो जिसमें भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे अब तक इसी पर यही कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हुआ हमारा बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद? ये हमारे सवालात हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवैसी साहब को सुना आपने? ऐसे समय में जब सब लोग सिर्फ बैठकर जंग तो देख रहे हैं मगर इजराइल और ईरान में फंसे अपने देश